तो आप ये चारों में से सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं, कोई भी आप एक करो, मतलब ये वाला पार्ट पूरा करोगे तो आप ये पूरा करना है आपको। अगर आप ये वाला करोगे, जैसे कंडीशंस वाला, तो ये पूरा आपको करना है, ये वाला ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन में। मतलब आपको इतना ऑप्शंस दिया जा रहा है कि आप जो है अगर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं तो किस तरीके से आप। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बिजनेस लॉ SYBCOM सेमेस्टर 3 के लिए। सो मेक श्योर वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं आपको जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड करूंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं यूनिवर्सिटी के। सो मेक श्योर वीडियो ध्यान से देखिएगा और सारी चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ वैसे आप प्रैक्टिस कीजिए। आई एम श्योर कि जो है आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है, तो कैसे पढ़ना, आप मान लीजिए, देखिए सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है, कंटेंट जो होता है जिसको हम लोग सिलेबस बोलते हैं। सिलेबस में क्या है, देखिए मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 और मॉड्यूल 3 एंड 4। अब यहाँ पे कितने मॉड्यूल्स हैं, टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। तो 5 मॉड्यूल में से आपको 3 मॉड्यूल्स करना है। ठीक है, कोई भी 3 यूनिट्स या 3 मॉड्यूल्स आप कर लीजिए। ठीक है, अब या तो अगर आप 3 नहीं कर सकते हैं तो कम से कम मिनिमम 2 कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग इसका सिलेबस देखें, अगर हम लोग इसका इस टॉपिक का सिलेबस के हिसाब से पेपर पैटर्न जो देखें, तो यहाँ पे जो है नीचे दिया गया है पेपर पैटर्न। देखिए इसमें बिजनेस लॉ पेपर 1, पेपर 2, पेपर पैटर्न SYBCOM सेमेस्टर 3 100 मार्क के लिए रहेगा। यहाँ पे बोला है क्वेश्चन पेपर टू हैव 5 क्वेश्चंस, 1 फ्रॉम ईच मॉडल्स, 20 मार्क्स ईच। तो अगर आप 2 मॉडल्स भी अच्छे से कर लेते हैं, एकदम अच्छे से, उसमें से आप नहीं छोड़ोगे, तो 40 मार्क्स आपका हो जाएगा 2 मॉडल से। और अगर आपने एक दो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ये पेपर में प्रोवाइड करूंगा इसको भी बताऊंगा मैं, अगर कर लिया तो आराम से जो है 60 मार्क का आपका इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। नीचे यहाँ पे लिखा है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, किस टाइप का क्वेश्चन पूछेगा वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ईच क्वेश्चन टू हैव द 4 सब क्वेश्चंस आउट ऑफ 10, लाइक ऑफ 10 मार्क्स ईच, स्टूडेंट हैव आंसर एनी 2 ऑफ द 4, मतलब 4 दिया रहेगा, 4 में से कोई 2 लिखना है। ठीक है, सो ये आपका पेपर पैटर्न है। अब मैंने क्या डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे आप बताया मैंने कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पहले आप कोई भी ये 5 मॉड्यूल में से मिनिमम कम से कम जो है आप 2 मॉड्यूल कर लीजिए। अगर आप ये 2 मॉड्यूल्स कर लेते हो तो एटलीस्ट ये हो जाएगा कि आपका 2 मॉड्यूल में, अब देखो एक मॉड्यूल जैसे आप 3 ले रहे हो तो इसमें कितने चैप्टर हैं, 11, 12, 13, 14, मतलब टोटल 4 चैप्टर है। अगर आप मॉड्यूल 4 ले रहे हो, मॉड्यूल 6, तो इसमें कितने हैं टोटल, इसमें भी 4 है। तो अब मॉड्यूल 2 कर लिए, मॉड्यूल 3 कर लिए और मॉड्यूल 5 कर लिए, तो आपका कितना हो गया क्वेश्चंस, मतलब 40 मार्क आपने कवर कर लिया। फिर उसके बाद जो है अगर मॉड्यूल 1 से आपने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है, मॉड्यूल 2 से थोड़ा बहुत पढ़ लिया है क्वेश्चंस, ठीक है, तो उससे भी एक एक दो दो क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना। तो सबसे पहला टारगेट क्या है मेरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, कि आप कोई भी 2 मॉड्यूल सेलेक्ट कर लीजिए। आप 1 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, कोई भी, बट 2 मॉड्यूल सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, चाहे वो 1 हो, 5 हो, 2 हो, थर्ड हो, 1 हो, कोई भी जो आपको इजी लगता है, इसमें से आप कोई 2 मॉड्यूल्स क्या कर लीजिए, एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। ठीक है, उसमें से कोई भी क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने हैं, और एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चन दिया वो सारे आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, 2 मॉड्यूल्स के। उसके बाद क्या करना है सर, उसके बाद जो है, अब मान लीजिए ये आपका सिलेबस है। ठीक है, ये रेगुलर कॉलेज का जो यूनिवर्सिटी का पेपर पहले होता था, रेगुलर कॉलेज का, तो ये रेगुलर कॉलेज का जो है यूनिवर्सिटी का पेपर है विथ सॉल्यूशन के साथ, जिसमें जो है आपको बुक लेनी पड़ेगी, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप बुक मत खरीदिएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो आइडोल की जो बुक है पहले से बहुत बेटर है। इसमें सारे क्वेश्चंस जो है और सारे जो कंटेंट है वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी हद तक ये बुक से भी सेम सिमिलर है, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, तो आप यही बुक रेफर कीजिए। ठीक है, अब इसमें जो है क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा, पहले हम लोग वो पेपर पैटर्न का देख लेते हैं। जैसे बताया था ना कि क्वेश्चन नंबर 1, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, कितना पूछा है, ए, बी, सी और डी, ए, बी, सी, डी, कितना अटेम्प्ट करना है आपको, एनी 2 अटेम्प्ट करना है। तो 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको कितना अटेम्प्ट करना है, कोई 2 अटेम्प्ट करना है। अब आप मान लीजिए कि आपने 3 क्वेश्चंस पढ़ा एक मॉड्यूल से। अब देखिए इसमें क्वेश्चन क्या दिया, ऑफर कॉन्ट्रैक्ट लीगल रूल्स रिगार्डिंग ऑफर, हु इज अ कंपनी इफेक्ट द माइनर एग्रीमेंट, डिस्कस द एसेंशियल कंसिडरेशन। अब कुछ कुछ टॉपिक शायद अगर नहीं रहेगा, चलो हम लोग देख लेते हैं, इसमें समझ में आ जाएगा। ओके,
यहाँ पे है क्या, देखो रूल एंड वैलिड ऑफर वाला क्वेश्चंस देखो इसमें है। ओके, ये वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद यहाँ पे माइनर का पूछा, यस है, माइनर का भी है। ठीक है, फिर उसके बाद डिस्कस द एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन इन कॉन्ट्रैक्ट, एसेंशियल कंसिडरेशन नो, यहाँ पे है इस लीगल कंसिडरेशन, कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसिडरेशन। तो अब मान लीजिए देखो क्या है इसमें, समझो 1 2 3 4, अब आपको 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो आपने ये कर लिया और ये कर लिया। अगर मान लीजिए आपको टफ लग रहा है तो आपने ये कर लिया, तो आपके एक क्वेश्चन यहाँ से कवर हो जाएंगे, एक क्वेश्चन जो है यहाँ से आपके कवर हो जाएंगे। तो समझा, अभी इसमें भी आपको इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ मैं इतना डिटेल में जाके, सो दैट अगर जो मेरे व्यूवर्स हैं उनको समझ में आए कि हाँ इस तरीके से पढ़ना। अब मान लीजिए जैसे अगर हम लोग जो है सेकंड मॉड्यूल से आते हैं, जैसे मान लीजिए आपने सेकंड मॉड्यूल से पढ़ा, अब सेकंड मॉड्यूल में देखो कितना दिया है, ये मतलब ए, ये बी, ये सी और ये डी। अब ये 4 क्वेश्चंस रहेंगे। अब मान लीजिए आपको ये वाइड वाला इजी लग रहा है, आपने ये कर लिया, तो आपका एक क्वेश्चन वाइड के ऊपर कंपलसरी रहेगा, मतलब वाइड एग्रीमेंट्स अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा। तो इसके जो टॉपिक है ये वाले बी वाले, ये सारे टॉपिक्स आप कवर कर लीजिएगा तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ठीक है, देखो ना यहाँ पे पूछा है, हम लोग नीचे आए, देखो ए वाला पूछा है यहाँ पे, और अभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे थे, ये वाइड वाला बी, वाइड एग्रीमेंट वाला, देखो पूछा है ना, व्हाट इज वाइड एग्रीमेंट, एक्सप्लेन द एग्रीमेंट डिक्लेयर्ड, हो गया ना क्लियर। अब मान लीजिए आपने पहला वाला नहीं पढ़ा था, तो आप पहला वाला क्या करोगे, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो है आप ऑप्शन में डाल दोगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब जो है इसमें मान लीजिए आपने ये या तो ये वाला सी वाला कर लिया या डी वाला, जैसे मान लीजिए मोड्स ऑफ डिस्चार्ज ये आपने कर लिया, तो आप इसमें डी वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय ऑपरेशन वैल्यू, तो आपका ये अटेम्प्ट हो गया। बाकी जो है सी आपका ये अटेम्प्ट होगा, बी और डी अटेम्प्ट कर लिया, मतलब इसके हिसाब से जाओ। ठीक है, समझ रहे हैं, हर मॉड्यूल्स में दिया, एवरी मॉड्यूल्स में इसी टाइप का दिया है। ठीक है, अब मान लीजिए देखिए ये आपने, चलो मैं हम लोग जैसे मान लीजिए फोर्थ मॉड्यूल से आपने किया, ठीक है, अब फोर्थ मॉड्यूल में अगर आप देखोगे तो ये कौन सा क्वेश्चन वाला फॉर्म, ये ए वाला है, ये क्वेश्चन नंबर बी है, ये क्वेश्चन नंबर सी है, क्वेश्चन नंबर डी, आपने सी वाला कर लिया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग चले आते हैं। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 4, 3 वाला हम लोग नहीं देखे, 3 वाला भी आप देख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 4 भी। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 4 इसमें सही से विजिबल नहीं है, बट फिर भी आप देख सकते हो, मैं एक दूसरा पेपर ओपन करता हूँ जिसमें आपको समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपने कौन सा किया है, ये बी वाला किया, कंडीशन एंड वारंटीज का। तो अब देखो यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्कस द एम्प्लॉयड कंडीशंस एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। ठीक है, तो हर मॉड्यूल से, अब मान लीजिए जैसे ये अनपेड का आपने डी वाला किया है, तो अब देखो डी वाले में रहेगा अनपेड सेलर राइट। तो आप ये चारों में से सब पढ़ने की जरूरत नहीं, कोई भी आप एक करो, मतलब ये वाला पार्ट पूरा करोगे तो आप ये पूरा करना है आपको। अगर आप ये वाला करोगे जैसे कंडीशंस वाला, तो ये पूरा आपको करना है, ये वाला ऑप्शन में, ये वाला ऑप्शन में, मतलब आपको इतना ऑप्शंस दिया जा रहा है कि आप जो है अगर नहीं पढ़ाई कर सकते हैं तो किस तरीके से आपको करना है। ठीक है, अब मैं बोल रहा था 2 मॉड्यूल्स अगर आप कर लोगे तो 2 मॉड्यूल्स में भी वो ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। अंडरस्टूड, समझ में आया कि नहीं समझ में आया। अगर आपको नहीं समझ में आया मैंने क्या बताया, तो वीडियो को पॉज करो और वापस से देखो, मैंने बता दिया है कि सिलेक्टेड क्वेश्चंस पढ़ के भी आप ये पेपर में 60-80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, और ये पेपर का जो पीडीएफ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे वेबसाइट पे सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उसके पीडीएफ जो है मैं अटैच कर दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा, या टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर कर दूंगा, वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, सो आई एम श्योर आपको समझा होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बिजनेस लॉ का। बाकी सब्जेक्ट्स का भी अगर आपको चाहिए तो कमेंट करो, देखते हैं कितने कमेंट कितने लाइक आते हैं, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सारे सब्जेक्ट्स के एक दिन में ही अपडेट कर दूं मैं। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।